हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और उसमें गॉसेस लॉ पढ़ा रहे थे। तो पिछले क्लास में 11th क्लास है, मैं पिछले क्लास में हम लोग ये रिलेशन को समझने की कोशिश किए थे कि किस तरीके से फिजिक्स में रिलेशन दिया रहेगा तो उससे सारी चीज़ें हम लोग निकाल सकते हैं। और ख़ासकर इसकी भी चर्चा करनी चाहिए थी उस समय कि जब हम लोग किसी रिलेशन से कहीं पे पहुंचते हैं किसी रिजल्ट पे, तो फिर उससे उल्टा भी आ सकते हैं, कुछ और भी डेटा और कुछ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं क्वेश्चन में दे के उल्टा भी, चाहे जो ग्राफ खींचे रहे होंगे, जो ग्राफ खींचे थे उस ग्राफ को दे के कुछ और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट है। आज हम लोग जो पिछले क्लास में ए और एस का रिलेशन देखे थे, अब हम लोग ए और वी का रिलेशन देखते हैं। तो आप लोग, हमको लगता है कि आप लोग ए और टी का जिस तरह का था पैटर्न एक ही तरह का करने का आप लोग कर लिए होंगे। ए और एस की जगह जिस तरह का पैटर्न था करने का बहुत सारा दिया था, आप लोग कर लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं ए और वी का, ए और वी का। तो ए और वी का एग्जाम्पल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन करते हैं ए बराबर माइनस के वी क्यू। सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। एक चीज का ख्याल रखिएगा, यदि कोई 500 में से 500 पाया हो और चाहे 500 में से कोई 250, 300, 350, 400, 450 ऐसे ही कुछ पाया हो, मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुम इतिहास उठा के देख लेना, ये जो मार्क्स और डिग्री वाला जो चक्कर है ना, वो बहुत कुछ काम नहीं आता। मैं नहीं कह रहा हूं कि जो ज़्यादा मार्क्स पाता है वो ख़राब करता है, बस मैं ये कह रहा हूं कि वो अच्छा करता है जो बहुत डीपली पैशनेटली चीज़ों को समझता है, इन्वॉल्व होके। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, इसको आप समझेंगे तो फिर आगे अच्छा कर पाएंगे। मैंने अपने लाइफ में देखा है कि बच्चे 10th में बहुत अच्छा मार्क्स पाए, 11th 12th में फर्दर अच्छा नहीं किए। और ऐसा भी देखा हूँ कि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा पाए और अच्छा ही किए, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें बच्चे अच्छा नहीं किए थे 10th में और फिर उनको बड़ा इंटरेस्ट आया मेरे पढ़ाने से या किसी और के पढ़ाने से, किसी और कोचिंग में पढ़े होंगे और वो अच्छा किए। तो ज़रूरत इस बात की है कि अब कब जग जाते हैं, कब आपको साइंस आपको ट्रिगर करता है, आपका जो ब्रेन है कि हाँ अच्छा अब मज़ा आने लगा। ये तभी पॉसिबल है जब आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेरे से मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ वही तुम लोग जज करने के लिए बैठ गए। मैं कह रहा हूँ कि डिग्री और मार्क्स पूछ के जज मत करना, तो वही तुम लोग जज करने जा रहे हो हमको कि आपका मार्क्स कितना था। और बल्कि मेरे को देखना है, समझना है। तो ये जो मैं समझाता हूँ ना, उससे समझा करो। तो चलिए देखते हैं। एक ये जब कहीं पे कोई रिलेशन दिया रहता है, फिर से आपको थोड़ा याद दिला देता हूं। जब कोई रिलेशन दिया रहता है, जो हम पढ़ाएंगे उसे पढ़ना है। और बोर्ड का इतना सिलेबस कट हो गया तो फलाना हो गया, ढेमकाना हो गया, ये सब कुछ नहीं करना है। मेहनत करना है और अपने लैंग्वेज को सुधारना है। लास्ट में जाके बोर्ड का थोड़ा देख लेना है कि किस तरह का पैटर्न है, और आपका 90% से ज़्यादा आएगा, गारंटी है। मैं गारंटी देता हूं।
हाँ, प्रॉब्लम जानते हो किसका कम आता है, चाहे कोई फेल हो जाएगा, मेरी बातें नहीं मानेगा ना तो वो गड़बड़ होगा, क्लास छोड़ देगा, मेरी बातें नहीं मानेगा, लास्ट में बोर्ड वाली चीज़ें मैं बोल रहा हूं तो नहीं देखेगा, लिखेगा नहीं, खासकर वर्चुअल वर्ल्ड में जो आप जी रहे हैं उसमें तो और दिक्कत है कि बच्चे, और जब ऑफलाइन क्लास में बच्चे उतने अच्छे से नहीं ध्यान देते तो भला वर्चुअल वर्ल्ड यहाँ पे इसमें लैपटॉप पे और मोबाइल पे इस पे देख के, टैबलेट पे क्या देख के कितना सीखते होंगे। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे होते होंगे ज़रूर जो जब फोकस होते होंगे, मेरी बात सुनते होंगे, टीचर्स की बात सुनते होंगे, तो फिर वो वैसे ही महसूस करते होंगे जैसे ऑफलाइन क्लास में, क्लासरूम में, रियल क्लासरूम में वो फिजिकली प्रेजेंट होके सीखते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों में से सभी लोग इस तरह का चीज़ों का ध्यान रख के और आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग स्टॉप करते हैं अपने बात परसेंटेज की, डिग्री की, हाईएस्ट नंबर की, इन सब को छोड़ते हैं और बात केवल नॉलेज ही नॉलेज एंड फर्दर आगे खुद मेडिटेट करके विजडम की बात होती है, पढ़ के और समझ के। ठीक है, चलिए आते हैं इस पे, जो रियल इशू है हम लोगों का वो देखते हैं। तो सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। फिर से लौटाते हैं, बात किए हुए हम लोग, बात ए और वी की नहीं है, के कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट, बात ए और वी की नहीं है, बात पूरे 11th 12th कहीं पे भी, हायर एजुकेशन, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, MIT, प्रिंसटन, कोलंबिया, कैम्ब्रिज, कैलटेक, इरिस्पेक्टिव, शिकागो यूनिवर्सिटी, मैं उसकी, आप वहां भी जाएंगे तो बात रिलेशन की ही होगी। ठीक है, तो ये है रिलेशन हमारे सामने, और किसी भी दो क्वांटिटी के बीच की रिलेशन की बात होगी। करना क्या होगा अब ये देखते हैं। तो इस रिलेशन को डील करना है, और इस रिलेशन के साथ में कुछ लिखा हो जो एक्स एक्सिस पर चल रहा है, जिसका वेलोसिटी, जिसका एक्सेलरेशन दिया है। यही क्वेश्चन था, स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, है ना, यही क्वेश्चन था। एक बार देख लीजिए, क्योंकि हमारा एक ही क्वेश्चन चल रहा है 3-4 क्लास से, और कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। अब सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती है पढ़ाने की, तो मेरी अपनी अलग स्टाइल है कि हम लोग इन चीज़ों से देख के, और तो क्या करना है हम लोगों को, करना ये है कि कुछ लैंग्वेज होगा, तो जब भी करेंट, चार्ज और इंड्यूस EMF, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, 12th में भी थर्मोडायनामिक्स, हीट एंड दिस एंड दैट, कहीं पे कुछ लिखा हो तो कुछ कंटेनर, पिस्टन, कुछ तो लिखा ही होगा क्वेश्चन में, और उसके बाद रिलेशन दिया होगा, तो हम लोग उसी को डील करना सीख रहे हैं। तो इसमें भी कुछ लिखा था और रिलेशन दिया था। ठीक है, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि करें कैसे, ये जरूरी है। चलिए, पहला तो पॉइंट ये कि ये जो इसको डील करेंगे, ये जीरो वेलोसिटी से चलने की बात अब गड़बड़ हो जाएगी, क्वेश्चन अच्छा नहीं रहेगा। क्वेश्चन सही है पर बहुत खराब है, गलत तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट हुआ, यदि स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट हुआ, यदि स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट हुआ, तो क्या प्रॉब्लम आएगी जरा देखो तो, v0, तो एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 होगा तो v आएगा नहीं, v आएगा नहीं तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 तो v आएगा नहीं, v आएगा नहीं तो एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 तो v आएगा नहीं, v आएगा नहीं तो एक्सेलरेशन 0, और वो पार्टिकल हमेशा के लिए वहीं रुका रह जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है कि पार्टिकल इज इन रेस्ट परमानेंटली। कोई दिक्कत? अब ये क्वेश्चन आगे उठता है, एक तो ये पॉइंट है कि ये u0 नहीं होना चाहिए, एक तो ये पॉइंट है कि u0 नहीं होना चाहिए। दूसरा, यदि मैं इसको टेंडिंग टू 0 कर दूं, यदि v टेंडिंग टू 0 कर दूं तो भी दिक्कत आएगी।
अब अभी नहीं समझ में आ रहा है कि v थोड़ा सा होगा तो ये थोड़ा सा होगा तो रोक दिया जाएगा, फटाक से वहीं रुक ही जाएगा ये, क्योंकि एक्सेलरेशन उल्टा है ना। इसका मतलब साफ है, इसकी जगह क्या लिखा रहेगा, सभी लोग मेरी बात सुने ना। मैं इसको क्या करता हूं वो समझें आप लोग, सभी लोग मेरी बात पे फोकस करें और मेरी बात पे फोकस करें और समझने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए बिल्डिंग है, ये स्टीमर है ना, ठीक है। ध्यान दो मेरी बात सभी लोग। एक स्टीमर है, वो u स्पीड से या v0 स्पीड से वो चल रहा था। कितने स्पीड से चल रहा था? u स्पीड से चल रहा था। u कहिए, v0 कहिए, कोई भी वेलोसिटी कहिए, चल रहा था। इंजन शट डाउन हुआ t इक्वल्स टू 0 पे। t बराबर 0 पे इंजन शट डाउन हुआ एंड रेजिस्टेंस फोर्स ऑफर्ड बाय वाटर के कारण जो एक्सेलरेशन है वो ये है, ठीक है। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। एक रेजिस्टेंस, अच्छा मैं क्या बात कर रहा हूं मालूम है, मैं एक इस रिलेशन को लेके क्वेश्चन बना रहा हूं और थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं जो क्वेश्चन में दिया था, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट था, गलत हो गया था। फिर था ये इनिशियल वेलोसिटी टेंडिंग टू 0 था, जो एस वाले में था वो भी गलत हो गया था, यहां पे सही नहीं था। अब मैं नया क्वेश्चन बना रहा हूं इस रिलेशन के लिए, जो मैं दिया हुआ हूं उसी में, क्योंकि वो गड़बड़ा रहा है, अच्छा नहीं है। एक स्टीमर है, वो कितने स्पीड से, रियल लाइफ एग्जांपल है, एक स्टीमर है वो कितने स्पीड से चल रहा था? u स्पीड से, u स्पीड से चल रहा था, ठीक है। और वो इंजन बंद कर दिया गया तो धीरे धीरे रुकेगा, इंजन बंद कर दिया जाएगा तो धीरे धीरे रुक जाएगा। और जो रेजिस्टेंस, जो विरोध किया जा रहा है वाटर के द्वारा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वाटर ऑन स्टीमर टू रिटार्डेड बाय दिस इक्वेशन, ओके। तो बताना है कि फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट रिलेशन एंड दिस एंड दैट एंड ड्रॉ देयर ग्राफ, हाउ मच टोटल टाइम ऑफ मोशन ऑफ दैट स्टीमर। बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल है, लेकिन ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब किसी क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं कि स्टीमर है, इंजन शट डाउन है, T0 दिस दैट, घबराना मत कभी भी कि ये अरेंजमेंट है, ये वायर है, ये रिंग है, तो वो स्फेयर है, तो वो इंक्लाइन प्लेन है, तो दिस एंड दैट है, पुली है, पट्टा है, मशीन है, तो इंस्ट्रूमेंट है। बिल्कुल मत घबराना, कूल होके उसको डील करना कि चीजें क्या है, और वही लॉज, वही रिलेशन, वही तरीका लगता है जैसे करना होता है। मैं जब भी आता हूं तो आपको ट्राई करता हूं, ये महसूस कराने की कोशिश करता हूं कि लिखा चाहे कुछ भी हो, सिचुएशन कोई कितना भी क्रिएट कर दे, तरीके नहीं बदलते और प्लानिंग नहीं बदलता। तो इसको इंग्लिश में बोल दूं, इसको इंग्लिश में, a steamer is running in the river with speed u. If engine of the steamer is shut down at t equals to 0,
and force, resistance force offered by water to retard the steamer by this relation, then find acceleration, velocity and displacement as a function of time and draw their graph. Find total time of motion. Clear? यदि ये स्टीमर इतने से चल रहा है, चलिए T बराबर 0, V बराबर U। जब स्टीमर का इंजन बंद कर दिया गया, उस समय कितने टाइम पे बंद कर दिया गया, मतलब ऑब्जर्वेशन हम लोग T0 कब माने हैं, जब आंख खोले T और T0 माने उसी समय इंजन बंद कर दिया गया, पर उसके पास स्पीड थी स्टीमर के पास U। अब इमेजिन तो कर ही रहे होंगे कि इंजन बंद कर दो तो स्टीमर धीरे धीरे पानी में रुकेगा, है ना। और पानी में इसलिए रुकेगा कि पानी के द्वारा एक रेजिस्टेंस फोर्स, विरोध करने वाला एक फोर्स लगता है, जिसके कारण रिटार्डेशन ये हो रहा है जो क्वेश्चन में दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है। अब हमें लग रहा होगा कि आप लोग मेरी बात पूरी तरह से तसल्ली हो गई होगी कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, कैसे रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट किया जाता है और कैसे रिलेशन दिया जाता है तो डील करना होता है। आगे बढ़े, चलिए। अब मेरे सामने एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ए वी पर डिपेंड कर रहा है। तुम्हारे 9वीं क्लास का 3 इक्वेशन, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as नहीं लगेगा, तीनों नहीं लगेगा, क्योंकि ये तीनों केवल कब लगता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। कब लगता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, इसके लिए नहीं लगता। एक तो ये पॉइंट है। चलिए, नहीं लगे तो नहीं लगेगा। अब क्या करें, तो चलो करते हैं। चलो बताओ, अब तो वो 3 इक्वेशन जो रटे हो वो तो नहीं लगेगा अब, क्योंकि वो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए है। तो क्या करें तब, बताओ क्या करें। डिफरेंशिएट करें डी ए बाई डी वी। भाई जब रिलेशन को, जब इस तरह का कोई फार्मूला नहीं लगता है तो ऐसे ही सोचना पड़ता है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी ए बाई डी वी होगा, देगा कुछ नहीं, घंटा मिलेगा, कैंसिल। अच्छा, जब डिफरेंशिएशन कुछ नहीं दे रहा है तो फिर दूसरा वाला डेफिनेशन वाला, तो डेफिनेशन वाला। अब बताओ, ए की जगह हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, ए की जगह डी वी बाई डी टी भी रख सकते हैं और ए की जगह वी डी वी बाई डी एस भी रख सकते हैं। बताओ कौन सा रखें, डी वी बाई डी टी रखें कि वी डी वी बाई डी एस रखें, बताओ कौन सा रखें। जब ए टी के टर्म में होता है तो डी वी बाई डी टी, ए एस के टर्म में होता है या एक्स के टर्म में होता है तो वी डी वी बाई डी एक्स। मतलब टी के टर्म में हो तो टी वाला, एस के टर्म में हो तो एस वाला और वी के टर्म में हो तो वी वाला। तो वी वाला तो दोनों है ना, देखो टी केवल इसमें है और एस केवल इसमें है, पर वी तो दोनों में है। देखो वी यहां भी है और वी यहां भी है। तो सच ये है कि आप दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। सच ये है कि आप दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। फिर भी आपका क्वेश्चन हो सकता है, फिर भी सर कोई ये रखेंगे तो एक ही ना, दोनों तो रखेंगे नहीं। तो दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, तो आखिर कौन सा रखें, कब क्या रखें, ये तो बता दीजिए, मैं बताता हूं। देखो, ए की जगह डी वी बाई डी टी रखोगे, डी वी बाई डी टी, तो तुम्हें वी टी रिलेशन मिलेगा आगे जाके। और यदि ए की जगह वी डी वी बाई डी एस रखोगे, डी वी बाई वी डी वी बाई डी एक्स रखोगे, तो आगे जाके वी एक्स मिलेगा। इसका मतलब तुम पाना क्या चाहते हो इस पे डिपेंड करता है कि तुम क्या रखोगे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम क्या पाना चाहते हो वो रखो, क्योंकि दोनों रख सकते हो। तो यदि तुम्हें वी टी रिलेशन पाना है, वी टी रिलेशन पाना है, तो यहां पे क्या रख देना,
dv/dt। यदि vs रिलेशन पाना है या vx रिलेशन पाना है तो क्या रख देना, v dv/dx, क्योंकि दोनों से ही आएगा। तो अब क्लियर हो गया कि आखिर रखेंगे कौन सा, तो वो रखेंगे जो पाना चाहते हो। तो मैं पाना चाहता हूं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चलिए, मैं पाना चाहता हूं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सही है। अच्छा, अब एक क्वांटिटी एक तरफ, तो dv को इधर मत लेके आना, बल्कि dt को उधर लेके जाओ और v एक तरफ। चलो, हाँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है भाई? dv इधर ही, नीचे वाला ही हमेशा नीचे वाला अदर साइड जाता है, ऊपर वाला नीचे नहीं आता ना, नीचे वाला अदर साइड जाता है हमेशा। और v इधर v है तो v एक तरफ करना होगा, तभी इंटीग्रेट होगा। अच्छा, याद करो, तुम से कसम खिलवाया हूं कि बिना लिमिट के तुम इंटीग्रेट नहीं करोगे। तो t बराबर 0, यही क्वेश्चन में दिया रहता है। क्वेश्चन में सब कंडीशन दिया रहता है, कंडीशन, स्टीमर, हाथी, खरगोश, बस, ट्रेन, मैन, साइकिल। इतने ही से कई लोग तो उलट जाते हैं, सब बेहोश हो जाते हैं बहुत सारे। अरे हाथी वाला तो क्वेश्चन ही नहीं किया, स्टीमर वाला तो क्वेश्चन ही नहीं किया। अरे तुमको स्टीमर से क्या मतलब है यार? तुमको स्टीमर से क्या लेना देना है बताओ? तुमको इससे लेना देना होना चाहिए, तुमको इससे लेना देना होना चाहिए। बताओ, t बराबर 0 तो वेलोसिटी कितना, u। t बराबर 0, वेलोसिटी u। जनरल टाइम, जनरल वेलोसिटी। अब बस, यदि जिनको ये आगे नहीं आता, फिजिक्स यहीं पे खत्म है, इतना यहां से यहां लिखा, फिजिक्स खत्म। यदि इसके बाद यदि फर्दर आपको नहीं आता, इसका मतलब आपको मैथ्स वाला पार्ट नहीं आता, फिजिक्स आता है, फिजिक्स आता है, आपको फिजिक्स आता है। इसके बाद यदि आपको मान लीजिए आगे रियली में बहुत कठिन दे दिया, जो मैथ्स के बच्चे हैं वो भी न कर पाए, रीजन मैथ्स आपको वाली नहीं आती है। बल्कि ऐसे भी क्वेश्चन हमको मिल सकता है जो मैं यहां तक पहुंच के आगे न कर पाऊं, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन वाला नहीं आता होगा। दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन जो होगा, उसको मैं ऐसा रिलेशन दे दूंगा कि उससे वो इंटीग्रेट नहीं होगा। जैसे ऐसे देखो, यदि मैं ऐसा वेलोसिटी दे दूं, अब ये दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा। अब ये नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है तो इंटीग्रेट हो ही नहीं पाता, आज तक इंटीग्रेट नहीं हुआ। √sin v dv ये आज तक इंटीग्रेट नहीं हुआ, चैलेंज बना हुआ है, लोग अपना मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि कैसे इसको किया जाए। तो हमेशा ये रहेगा कि बहुत सारे इक्वेशन, रिलेशन ऐसे होंगे जिनका सलूशन या इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, फिजिक्स यहीं पे खत्म हो गया, इसके बाद मैथ शुरू होगा, ये समझना है। हमको लग रहा है सभी लोग कर लिए होंगे, सभी लोग करिए। इसको ऊपर लेके जाओ, v⁻³ आएगा, करो जल्दी से। सही है। हाँ, ये वाला इंटीग्रेशन याद होगा, v⁻n+1/n+1 याद है इंटीग्रेशन। v⁻n+1 जो पावर है, v⁻n+1/n+1। सही है।
तो ये कितना होगा v टू द पावर -2 बाई -2 u टू v माइनस के टी। ठीक है, अब ऊपर वाला रखेंगे -v टू द पावर -2 बाई 2 माइनस v टू द पावर -2 बाई u। सही है, बोलो। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? यदि आप लोगों को समझ में आ रही है तो आगे मैं बढ़ जाता हूं। ठीक है, आगे बढ़ूं यहां से आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा है? बोलो, सब समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ता हूं। चलिए देखिए, सभी लोग देखें यहां से -1/2v² प्लस 1/2u² बराबर -kt। सही है, बोलो। अच्छा, 1/2v², इसको उधर लेके गया, इसको इधर लेके आया, kt प्लस 1/2u²। सही है। अच्छा, इसको पलट दिया तो v बराबर हो गया u बाई √1 प्लस 2ku²t। आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। u is constant, u constant, 1 constant, 2 constant, k constant, u constant, ऐसे t is variable. This is relation between v and t. This is relation between v and t. इस रिश्ते का महत्व जानते हैं आप लोग? इस रिश्ते का महत्व जानते हैं? t रखोगे तो v आएगा और v रखोगे तो t आएगा। दिस इज रिलेशन बिटवीन v एंड t। दिस इज रिलेशन बिटवीन v एंड t। अच्छा, इमेजिन करो, अब तो आप लोगों का एग्जाम कंपटीशन वाला एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव है, क्रॉस चेक किया जाए। क्रॉस चेक 4 ऑप्शन दिया हो और मान लीजिए इतना तामझाम आपको न करना हो, बहुत सारा कैलकुलेशन न करना हो, क्रॉस चेक करना हो। क्या करना हो? क्रॉस चेक। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ध्यान से सुनना ताकि तुम पूरे साइंस में इस तरह का क्रॉस चेक कर सको ना। ये बताओ क्रॉस चेक कैसे कैसे कर सकते हैं? शुरू में जो दिया है सही है कि नहीं, लास्ट में आते आते क्या होना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं, स्पेशल केस लेंगे तो ये होना चाहिए कि नहीं, डायमेंशन से सही है कि नहीं, है ना। यदि बैटरी का 0 कर देंगे, मास 0 कर देंगे, करंट 0 कर देंगे, ये 0 कर देंगे तो क्या होगा, है ना। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे पता चला कि 4 ऑप्शन मेरे सामने है, मैं कैसे चेक करूंगा बताओ। कहे थे ना कि शुरू में वेलोसिटी u है, वो क्या कहे थे? शुरू में वेलोसिटी u है, तो ये तो खुद ही ना कहे थे क्वेश्चन में। कई बार क्वेश्चन नहीं करना होता है, जो पेपर सेटर होते हैं उतना ध्यान नहीं दे पाते। मैं आपको सिखा रहा हूं चुपके से, ध्यान से सुन लो। उन्हीं के दिए हुए कंडीशन को इंपोज करके क्रॉस चेक किया जा सकता है और बिना क्वेश्चन किए हुए बताया जा सकता है कि कौन सा सही है। जैसे
वो कह रहे थे कि जब t बराबर 0 पे इंजन शट डाउन हुआ स्टीमर का, जहाज का, तो u स्पीड था ना, तो t बराबर 0 रख के चेक करना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं। तो चारों ऑप्शन में देखो t बराबर 0 रखते हैं, t बराबर 0। देखो v बराबर u आ रहा है क्या, देखो तो t बराबर 0 रखने पर v बराबर u आ रहा है। यदि आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है गलत है, क्योंकि वो तो खुद ही कहे थे ना कि शुरू में वेलोसिटी u है। तो यदि मान लो एक ऑप्शन में यहाँ 2 है, गलत है, एक ऑप्शन में यहाँ पे k है, गलत है। समझ में आ रहा है? ऐसे तो आप इमेजिन करिए कि किस तरीके से क्रॉस चेक होता है। तो ये करते हुए सीखते हुए चलो, क्रॉस चेक भी। एनीवे, अब बताओ यदि हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है तो कहो तो ग्राफ खींचा जाए। चलो देखो, ये देखो t बराबर 0 पे t बराबर 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और u आ जाएगा। अब t बढ़ाओगे तो v कम होगा, देखो u से कम होगा, और बढ़ाओगे तो और कम होगा, और बढ़ाओगे तो और कम होगा, और बढ़ाओगे तो और कम होगा, बहुत बढ़ाओगे तो बहुत कम होगा, और इनफाइनाइट टाइम बाद ये रेस्ट में आ जाएगा क्योंकि 0 होगा v। कितने देर बाद ये 0 होगा? इनफाइनाइट टाइम बाद। तेरी मैं कहूंगा कि इस इक्वेशन से जो दिया गया है, बताओ कितने देर बाद स्टीमर रेस्ट में आएगा? कितने देर बाद स्टीमर रेस्ट में आएगा? आंसर इनफाइनाइट टाइम बाद। कितने देर बाद स्टीमर रेस्ट में आएगा? इनफाइनाइट टाइम बाद। अब मैं ग्राफ खींचता हूं। v और t, अच्छा हाँ, ये a और v दिया था और कह देगा कि विच द फॉलोइंग vt ग्राफ इज राइट। रिलेशन दिया था a और v और 4 ठो ग्राफ बनाएगा v और t, और आपको बताना है कि कौन सा सही है। खींचा जाए? चलिए, ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, स्ट्रेट लाइन तो सिंपल सा रिलेशन होता है भाई। ये y बराबर mx प्लस c पावर 1 कर्व है ये, एक तो ये तय हुआ, और इनफाइनाइट पे 0 है। तो शुरू में t बराबर 0 पे v बताओ, सही है? t 0 रख के v u, और इनफाइनाइट पे 0, कम होते होते 0। देखो हो गया। कोई चीज, कोई एक्सिस इनफाइनाइट पे 0 हो, कितने पे 0 हो? इनफाइनाइट पे, तो ऊपर से ग्राफ आता है, ऊपर से ग्राफ आता है तो ऐसे होता है, और नीचे से ग्राफ आता है तो ऐसे होता है, पर होता ऐसे ही है। इनफाइनाइट टाइम पे इनफाइनाइट एक्सिस होते होते 0 होने का मतलब ऐसे ही होता है। बोलो, अब कौन बताएगा हमको? कोई बता पाएगा? अच्छा हाँ, हम लोगों के पास कितने रिलेशन हुए? 1 2, ग्राफ भी हो गया। अच्छा, ये सब को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ग्राफ भी हो गया। 4 रिलेशन और निकालना है, कैसे निकाला जाए बताओ? 4 रिलेशन निकालना है, कैसे निकाला जाए बताओ? बोलो, 2 ही रिलेशन निकालने ना, हमको तो 6 निकालना है ना, तो 4 ठो और भी तो निकालना है यार। तो कैसे निकलेगा आपको बताओ? तो एक तो ये रिलेशन मेरे सामने है, तो मैं क्या, वही वाला VT रिलेशन है मेरे सामने। पहला मैं क्या सोचूंगा बताओ? हालांकि आप लोग तो सोच के बता रहे हैं, लेकिन हमको एज बीइंग
एज बीइंग इनिशियल लर्नर, मैं यदि सीख रहा हूं, हमें नहीं आता है, तो प्लानिंग के अनुसार मैं करूंगा कि VT रिलेशन है, मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं ना, तो मैं यदि इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कहूंगा dV/dt, t के टर्म में है, और जैसे ही dV/dt डिफरेंशिएट करूंगा हमको मिलेगा AT रिलेशन। क्या मिलेगा? AT। ये वाला कई बच्चे छोड़ दिए थे। यदि मैं इसको, आप लोगों को याद है मैं कहा था कि पहले मैं डिफरेंशिएशन सोचूंगा, आप लोग डेफिनेशन लिख दिए, तो ठीक है वो भी, लेकिन फिर भी मेरे पास VT रिलेशन है, तो मैं पहले क्या सोचूंगा? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? d वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल? t, सो dV/dt करेंगे, और जो मिलेगा उसे क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो कर लीजिएगा, ये आपका काम है, डिफरेंशिएशन में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अच्छा, दूसरा, उससे तो AT मिलेगा, दूसरा एक और है हमारे पास, एक और हथियार है जो आप लोग बोल रहे थे, डेफिनीशन। एक और हथियार है डेफिनीशन। तो क्या डेफिनीशन क्या करें बताओ? बताओ V की जगह क्या रखें? dx/dt बराबर कितना? सही है। V की जगह बस रखा हूं, V की बस जगह में रखा हूं। अब बोलो क्या किया जाए? dt उठा के उधर लेके चले जाते हैं, और इसको इधर मत लेके आना, क्योंकि t है ना, तो dt तो उधर हो ही जाएगा। तो यदि आप लोग आगे बढ़ जाता हूं, देखो हाँ, सही है। याद है, बिना लिमिट के हम लोग इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, बिना लिमिट के हम लोग इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। 0, t बराबर 0 पे, और x बराबर मेंशन है, इनिशियल वेलोसिटी दिया था, इनिशियल पोजीशन नहीं दिया था, तो मैं 0 मान के चल रहा हूं, ओरिजिन से। अच्छा हाँ, यदि दे दिया होता कि t बराबर 0 पे v बराबर u है और x बराबर 0, तो ठीक है, x बराबर 0। मतलब कहीं क्वेश्चन में कुछ लिखा रहे, तो कुछ लिखा रहता है तो घबराना मत, वो लिमिट दिया रहता है, ताकि वो कंडीशन दिया रहता है, ताकि कहीं पे इंटीग्रेशन में वो यूज होगा, तो घबराना मत। जनरल t, जनरल x, t बराबर 0 पे x बराबर 0, जनरल t पे जनरल x। आप लोग इसको कर लेंगे? बोलिए, इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा आगे। अच्छा, लिमिट रखना, लिमिट छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। ये लिमिट रखना, लिमिट छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा ये। अब इससे तुमको कौन सा रिलेशन मिलेगा? xt मिलेगा। तो तुम्हें मिला xt, vt, और डिफरेंशिएट करोगे तो AT। अच्छा, कितने लोग, एक क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, बिना डिफरेंशिएशन के कितने लोग AT निकाल रहे हैं? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। डिफरेंशिएट करोगे, बड़ा मेहनत करना पड़ेगा इसको। डिफरेंशिएट करोगे तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ज्यादा अच्छा है कि सीधा डिफरेंशिएट मत करो। यदि हमारे पास ये है तो ये उठाओ v और ले जाके यहां पे रख दो, AT मिल जाएगा बिना डिफरेंशिएशन के। हाँ, तो ये जो v है यहां पे रख देना, t के टर्म में यहां पे रख देना, तुम्हें AT मिल जाएगा बिना डिफरेंशिएशन के।
तो सोचो कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर करके x यहां पे रख देना, t यहां से निकाल के यहां पे रख देना, तो तुम्हें सारे रिलेशन अब सब्स्टिट्यूट कर करके मिल जाएंगे। तुम्हें अब सब्स्टिट्यूट कर करके मिल जाएंगे। चलिए आप लोग सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिएगा। बिना डिफरेंशिएशन के कैसे कर सकते थे ये भी सब्स्टिट्यूशन सीखो। जो रिलेशन दिया था उसी में मैं VT लेकर आया हूं और इसी V को उठा के यहां पे रख दूंगा, AT मिल जाएगा। देखो AT, इसको उठा के यहां पे रख देना, इसको उठा के यहां पे रख देना और तुम्हें AT मिल जाएगा। ठीक है। अब रही बात एक और कंडीशन की, तो जरा वो भी कंडीशन सुन लो। आप लोग यही नहीं कर रहे थे कि सर इसको ये वाला करिए V dV/ds, वो भी सुन लो। ध्यान से मेरी बात सुनना ना, ठीक है। मैं VS रिलेशन निकालने जा रहा हूं, VS, और वो VS जब हम लोग वो VX जब VX यहां से XT निकाल के इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा, उसकी जगह मैं फटाक से निकालने जा रहा हूं। ठीक है। V क्यूब इधर, V को इधर लेके आया, x बराबर 0, V बराबर U, x बराबर x, V बराबर V रिलेशन। क्लास ओवर कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं मैं अब। क्या करोगे, एक V कैंसिल हो जाएगा, नीचे V स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे V स्क्वायर हो जाएगा। तुम लोग ये वाला लिख लिए होगे हमको लगता है, ये सब इंटीग्रेट कर लेना तुम लोग। सही है। ये V टू द पावर -2, तो V टू द पावर -2 + 1 बाई -2 + 1, -1 बाई V, -1 बाई U बराबर -kx। इसको तुम लोग सॉल्व करना, तुम्हें मिलेगा 1 बाई V -1 बाई U बराबर kx। सो 1 बाई V बराबर 1 बाई U प्लस kx, V बराबर U बाई 1 प्लस KUX। ग्राफ खींच देता हूं। ग्राफ देखो तो AV ग्राफ, AV शुरू में U था ना, ये शुरू में
कैसे खींचा हूं देखो, पहले तो कर्व खींचना था, जिसका पावर कम होता है उधर झुका होता है, देखो ऐसे क्यूबिक है, क्यूबिक ग्राफ है देखो, ठीक है। शुरू में वेलोसिटी u थी, शुरू में वेलोसिटी u थी, शुरू में वेलोसिटी u था, तो एक्सेलरेशन माइनस KU³ था, और फिर ऐसे जब v 0 हो गया फाइनली तो 0 हो गया, और ऐसे है। ये देखो ये ग्राफ v और x देखो, जब x 0 था तो VU था, और जब x इनफाइनाइट चल दिया, इनफाइनाइट डिस्टेंस चलने के बाद x बढ़ाओगे तो v कम होगा, x बढ़ाओगे तो v कम होगा, x इनफाइनाइट होगा तो v 0 होगा। इसका मतलब ये ग्राफ है। xt ग्राफ निकालोगे, xt, दिस इज xt, दिस इज xt। अब ये कह सकते हैं कि सर ये कहां से आया, ये क्या है, ये कहां से आया? ये तब समझ में आएगा जब तुम xt रिलेशन निकालोगे, जो हम लोग बात किए थे, और उसके बाद फर्दर जो आगे बढ़ोगे तो समझ में आएगा खींचना और उसमें वैल्यू रखने से। तो जो तरीका होता है ग्राफ खींचने का, वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ, नए नए पॉइंट्स और कर्व ये सोच के। चलिए, ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।